हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक्स पढ़े कि प्लांट किंगडम को 5 डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। जिनके पास अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है वो है एल्गी। डिफरेंशिएटेड बॉडी में अगर जाइलम फ्लोएम नहीं है तो ब्रायोफाइट्स, है तो टेरिडोफाइट्स। अगर है जाइलम फ्लोएम तो फिर हमें देखना है सीड्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो टेरिडोफाइट्स, हैं तो वी हैव टू सी कि सीड्स आर नेकेड और कवर्ड। इफ नेकेड देन जिम्नोस्पर्म, इफ कवर्ड देन एंजियोस्पर्म। ये 5 मेन क्राइटेरिया हैं, मतलब ये 5 मेन डिविजन्स हैं प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डिवीजन एल्गी। ठीक है, दैट इज द लोअर मोस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, जो मैंने आपको कहा था जिनको काई भी कहा जाता है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, एल्गी के स्टडी को कहते हैं बच्चों फाइकोलॉजी। मैंने आपको एक वर्ड और बताया था प्रीवियस चैप्टर में, माइकोलॉजी। तो माइको वर्ड आता है माइसिटीज यानी फंजाई के लिए, और फाइको वर्ड आता है किसके लिए? एल्गी के लिए। मिक्स मत कर देना, लाइकेन्स याद है, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट, फिर आप मिक्स कर देते हो एग्जाम में। तो माइको माइसीलियम फंजाई, फाइको इज फॉर एल्गी। चलिए देखते हैं भाई, एल्गी से मिलते हैं। एल्गी जो कि काई की तरह होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैंने एनसीईआरटी में ही इसको डिवाइड कर लिया है। पहले हम देखेंगे एल्गी का हैबिटेट क्या है, कहाँ रहती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, फिर उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन उनका कुछ इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस हमारे लिए, और लास्टली क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 सब टॉपिक्स में आपको ये टॉपिक कवर करना है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, बट ऑब्वियस भाई प्लांट्स हैं तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब समझ गए, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही होंगे, एंड लार्जली एक्वेटिक। आप देखो काई हमेशा बारिश के मौसम में क्यों लगती है? क्योंकि एल्गी को पानी ही पसंद है, जहां पानी होगा वहीं ग्रो करेंगी, ड्राई लैंड पे ग्रो नहीं कर सकती हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एंड लार्जली एक्वेटिक। हाँ, एक्वेटिक में आपको एल्गी फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी और मरीन, समुद्री पानी में भी, समुद्र में भी बड़े बड़े रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी खूब सारे होते हैं, और जो फ्रेश वाटर है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वहाँ ग्रीन एल्गी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ भी बता देती हूँ मैं तुम्हें एक बार कि एल्गी जो है ना वो 3 तरह की होती हैं। नॉर्मली हम सोचेंगे मैम रेड और ब्राउन कलर के भी प्लांट्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, अभी मैं तुमको उनके पिक्चर्स दिखाऊंगी। जो ग्रीन एल्गी हैं वो तो नॉर्मली जैसी कि नॉर्मल एल्गी होती हैं ग्रीन ही है, बट ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी ये दोनों फोटोसिंथेटिक ही हैं। ये मत समझना कि ब्राउन और रेड है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, उनके पास भी क्लोरोफिल है, शुरू में ही लिख दिया है, बट उनके पास कुछ दूसरे पिगमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से उनका कलर ब्राउन या रेड कलर का हो गया है। ठीक है, बट हैं वो भी फोटोसिंथेटिक। ओके, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, और भी बहुत, इन पानी के अलावा मॉइस्ट स्टोन्स पे मिल जाएंगी, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएगी, मॉइस्ट वुड पे मिल जाएगी, बट हर चीज़ का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। हर चीज़ का क्या ज़रूरी है? मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ओके, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। देखो लाइकेन बायो के ना कितने सारे चैप्टर्स में आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंड एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी पे भी चिपकी रहती हैं कई बार। तुमने अगर कभी देखा हो, एक स्लॉथ बियर होते हैं, तुम देखना, गूगल करना इसकी पिक्चर। स्लॉथ बियर्स की बॉडी पर कई बार एल्गी ग्रो कर जाती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही उनको, बस जस्ट स्लॉथ बियर पानी वगैरह में जाते हैं तो उनकी बॉडी फर गीले हो जाते हैं, एल्गी को गीला मीडियम चाहिए तो उन पर ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, नाउ मॉर्फोलॉजी, बस हैबिटेट समझ में आ गया। तो एल्गी का जनरल कैसे याद रखोगे? एल्गी लार्जली एक्वेटिक हैं, पानी में होंगी, या अगर सरफेसेस पे होंगी तो मॉइस्ट सरफेसेस पे। नाउ मॉर्फोलॉजी दिखती कैसी है भाई? द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जैसे फंजाई में हमने कहा था ना बहुत डाइवर्सिटी है, वैसे एल्गी में भी अलग अलग तरह की एल्गीज होती हैं। रेंजिंग फ्रॉम, कुछ एल्गी हैं जो कॉलोनीज बना के रहती हैं, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में फोटोग्राफ दिया है, ये रही कॉलोनियल एल्गी। बॉल की तरह, वो तुम्हारे केमिस्ट्री में एक फुल रिम का स्ट्रक्चर होता है, वैसे नहीं दिखती है, मुझे तो वॉलीबॉल की तरह भी दिखती है ये। ठीक है, तो वॉलीबॉल से तुम याद रख सकते हो वॉलवॉक्स, लिख दो अपनी एनसीईआरटी में वॉलवॉक्स। ठीक है, दिस इज वॉलवॉक्स। अब इसमें एक बार नीट में ना क्या क्वेश्चन आ गया, ए और बी लेबल करो। देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं तुम्हें, ये इनकी डॉटर कॉलोनी है, और ये जो बाकी जो मेन है ये पेरेंट कॉलोनी है, मतलब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं। तो वॉलवॉक्स हमेशा कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, वैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट मैं आपको बताऊं तो वॉलवॉक्स सिंगल सेल एल्गी है, मतलब ये अलग अलग एक सेल है। ठीक है, पर वो अलग सर्वाइव नहीं कर सकती, तो नेचर ने उनको इस तरह से मतलब फीचर दिया कि वो हमेशा कॉलोनी बनाकर ही रहती हैं। तो बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलोनियल एल्गी? तो ध्यान रखना, वॉलवॉक्स इज द कॉलोनियल एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज द कॉलोनियल एल्गी, डू रिमेंबर, कॉलोनी बनाकर रहती हैं।
ठीक है। और इवन इनकी हर सेल के पास ना फ्लैजिला भी होते हैं, आराम से मूव भी कर सकती हैं। वैसे प्लांट्स में कहाँ फ्लैजिला होते हैं नॉर्मली, बट वॉल्वॉक्स के पास है, बट उसने ग्रुप बना लिया। और हो सकता है इसीलिए इनको टेक्सोनॉमिस्ट ने प्रोटिस्टा में नहीं डाला, वरना उठा के प्रोटिस्टा में डाल देना चाहिए था, क्योंकि अगर वॉल्वॉक्स एक सिंगल सेल एल्गी है तो बट ये हमेशा कॉलोनी बनाकर रह रही हैं, तो इनको कहा कि भाई तुम प्लांट किंगडम में रहो, ठीक है। देन तो कॉलोनियल एल्गी हो गया। तो एल्गी की मॉर्फोलॉजी में या तो एल्गी कैसी हैं, कॉलोनियल हैं, या फिर हाईलाइट करते जाना ये चीज़ें आप लोग। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल हो गया वॉल्वॉक्स, या फिर फिलामेंटस भी होती हैं। यस, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा बहुत पूछते हैं। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है, ये जो दूसरा पिक्चर आपने देखा, दिस इज ऑफ यूलोथ्रिक्स, दिस इज यूलोथ्रिक्स। पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ कैरा का डायग्राम था, बट वो चेंज कर दिया, यूलोथ्रिक्स का दिया है। फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह दिख रही हैं। एक चाहो तो एक डायग्राम और बना लेना बच्चों इसके साथ, ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है। स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस होती है, इसके पास ना स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरल ऐसा, ये न्यूक्लियस, ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा। तो ये दोनों बहुत आते हैं नीट में ऑप्शंस में, हर पेपर में कहीं ना कहीं तो नाम मिल ही जाएगा स्पाइरोगायरा का। ये दोनों किस में आती हैं, दीज आर द फिलामेंटस एल्गी। ऐसे जैसे मैं ऐड करती हूँ ना, तुम भी किया करो, ये तुम्हारे लिए ही करती हूँ मैं। एनसीईआरटी में ऐड करोगे तो जब भी एनसीईआरटी से पढ़ोगे दिख जाएंगी ये चीज़ें, ठीक, फिलामेंट की तरह हो गई है। स्पाइरोगायरा का नाम स्पाइरो इसलिए क्योंकि उसके पास स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। और कैसी होती हैं भाई, अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स। मैंने तुम्हें क्या कहा था शुरू में कि ग्रीन एल्गी जो है वो जनरली फ्रेश वाटर में रहती है, ब्राउन एंड रेड मरीन है। तो अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ये भी हाईलाइट करो कि जो मरीन एल्गी है उनमें आती है कैल्प्स। कैल्प्स एक ब्राउन एल्गी है बच्चों, दे फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। नॉर्मली हम सोचते हैं यार एल्गी तो काई की तरह होती होंगी, बट अगर हम मरीन एल्गी को देखें तो बहुत बड़ी बड़ी एल्गीज भी होती हैं। उनमें एग्जाम्पल आता है कैल्प का। कैल्प इज अ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, मैसिव प्लांट बॉडीज होती हैं। क्लियर। इन देखो ये अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए ये ग्रीन एल्गी है सिंपली, ठीक है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अगर हम ब्राउन एल्गी में कैल्प्स को देखें तो देखो इतनी मैसिव प्लांट बॉडीज होती हैं इनके पास, ठीक है। कैल्प्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, डू रिमेंबर। और इसी तरह एक रेड एल्गी है जिस पर बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, पोरफायरा। इसका एक पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी है, पोरफायरा। ये देखो ये रहा, दिस वन, दिस इज पोरफायरा, नीचे लिखा हुआ है। इस वाले फिगर में इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम, ये रहा पोरफायरा। ध्यान रखना, आपने सुशी सुना है, सुशी आपका पता नहीं कौन सा एक कार्टून कैरेक्टर है, उसको बड़ा पसंद है सुशी, मुझे किसी बच्चे ने बताया था, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है कार्टून कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो वो सुशी यही पोरफायरा है, खाने की चीज़ है, उस सुशी के नाम से फेमस है। तो वो पोरफायरा एल्गी होता है, उसी को अलग अलग तरह से बनाया, मतलब जो भी है बनाया जाता है, तो सुशी की फॉर्म में इसको खाया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ग्रीन एल्गी के अलावा ये जो ब्राउन एल्गी होती है ना, ये हल्की सी ऑलिव कलर की या ब्राउन के अलग अलग शेड्स रखती हैं। तो कुछ एग्जैक्टली ब्राउन दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ब्राउन दिख रहा है, और कुछ जो है वो इस तरह की ग्रीनिश ब्राउन भी दिखती हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई। तो एल्गी में मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग डाइवर्सिटी है, या तो एल्गी कॉलोनियल होती हैं, या फिलामेंटस होती हैं, या मैसिव बॉडीज भी रखती हैं, या और भी कई सारी शेप्स में हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं एल्गी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करवाना चाहूँगी कि जो सिंगल सेल्ड एल्गी है ना बच्चों, सिंगल सेल्ड एल्गी जिन्हें अब प्रोटिस्टा किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया है, सिंगल सेल्ड एल्गी। हालांकि एनसीईआरटी में उन एल्गी का नाम हमने प्रोटिस्टा किंगडम में 5 ग्रुप पढ़े, बट उनके नाम किसी में भी नहीं आए, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो सिंगल सेल्ड एल्गी कौन कौन सी हैं। एक तो क्लेमाइडोमोनास है, इसी चैप्टर में ना कई जगह इसका नाम आएगा, फिर आप सोचेंगे मैम ये कहाँ गई। क्लेमाइडोमोनास बहुत बेसिक सा डायग्राम होता है क्लेमाइडोमोनास का, एक सिंगल सेल है इसके पास ऐसे कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, और ये मोटाइल एल्गी है, ये अपने फ्लैजिला की हेल्प से पानी में तैरती रहती है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ डायग्राम ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ओके। कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास, ध्यान रखना। और एक ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल्ड एल्गी में और किसका एग्जाम्पल ध्यान रखोगे आप, एक और याद रखना, क्लोरेला। ये स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ ले जाते हैं, प्रोटीन रिच एल्गी होती है, जिसने जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं 12th पढ़ रखा है वो पहचान गए होंगे किसकी बात हो रही है, SCP पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों आप सिंगल सेल्ड एल्गी में ध्यान रखेंगे, जिन्हें दे आर शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा किंगडम, बट एग्जैक्टली कहाँ है वो हमें एनसीईआरटी ने नहीं बताया। तो इन दोनों के नाम इसी चैप्टर में अभी ग्रीन एल्गी में भी आएंगे दोबारा से, ओके।
चलिए नेक्स्ट तो आप ये ऐड कर लेना, ठीक है। नाउ रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं एल्गी? द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे फंजाई में था तीनों तरह का, आपको ध्यान है फंजाई में वेजिटेटिव में जनरली फ्रेगमेंटेशन था, बेसिडियोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई क्या कर रहे थे, स्पोर्स बना रहे थे अलग अलग तरह का, अगर ध्यान हो तो स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, ठीक। और सेक्सुअल में वहाँ पर वो 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे। तो अगर एल्गी में हम देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा है भाई, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का कॉमन एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, बहुत आता है नीट में, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एल्गी भी स्पोर्स बनाती हैं, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी याद रखनी है, दैट इज जू स्पोर्स। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी फॉर्म जू स्पोर्स। जू स्पोर समझते हो ना, कहीं भी जू वर्ड आ जाए मतलब फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जू स्पोर का मतलब कोई स्पोर है और उस पर फ्लैजिला लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। क्लेमाइडोमोनास, बहुत आपके 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें ऐसे फोटोग्राफ दे रखी है, क्लेमाइडोमोनास से निकलते हुए खूब सारे स्पोर्स दिखा रखे हैं, ओके, जू स्पोर्स हैं ये। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी तो इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। एल्गी गैमेट्स बनाती है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और फिर उससे न्यू एल्गी बनती है। तो इट टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। बट जिन 2 गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, मैंने अच्छे से चार्ट बना के समझाया था फंजाई किंगडम में, अगर वो दोनों गैमीट्स सिमिलर हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, तो आप इसे कहेंगे आइसोगैमी। अगर दोनों डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमी, और एनाइसोगैमी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है ऊगैमी। हमने अच्छे से लिखा था चार्ट में, फंजाई किंगडम वाला सेशन देख लेना अगर मिस हो गया है तो। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, बहुत आता है नीट में क्वेश्चन, आइसोगैमस में भी 2 कंडीशंस हैं कि जो 2 गैमीट्स हैं दोनों फ्लैजिलेटेड हैं या दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। है तो आइसोगैमी यानी दोनों का शेप एंड साइज सिमिलर है, बट दोनों फ्लैजिलेटेड हैं या दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछें कि फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का एग्जाम्पल दो, तब तो आपका आंसर क्या होगा, तब तो आपका आंसर होगा यूलोथ्रिक्स। और अगर आपसे पूछें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का एग्जाम्पल दो, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो फिर आपका आंसर होगा स्पायरोगायरा। अब देखो हैं दोनों फिलामेंटस एल्गी, लेकिन दोनों में गैमीट्स अलग अलग हैं, दोनों आइसोगैमी शो कर रहे हैं, बट आइसोगैमी में एक फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस है और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस है। ठीक, आगे बढ़ें। अगर हम बात करें एनाइसोगैमी की, जहाँ पर क्या होता है, डिसिमिलर गैमीट्स हैं, एक छोटा एक बड़ा है, या फिर हो सकता है एक मोटाइल हो एक नॉन मोटाइल हो, तो इसके एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना है यूडोरिना का नाम, ये नया ऐड हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था ये यूडोरिना। तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो देख लो, वो आपके बुक में शायद क्लेमाइडोमोनास लिखा होगा। क्लेमाइडोमोनास का ना कन्फ्यूजन था, उसकी कुछ स्पीशीज आइसो में आती हैं कुछ अनाइसो में आती हैं, तो एनसीईआरटी ने उसे हटा दिया, एक ऐसा एग्जाम्पल डाल दिया यूडोरिना जो सिर्फ इसी में है। ठीक है, देन ऊगैमी क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि मेल गैमीट जो है वो छोटा और मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट बड़ा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमीट ऊगोनियम के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन उसको ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो ऊगैमस में क्या लिखा है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वीएफ याद रखना, इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर वीएफ, एक छोटा और मोटाइल है, दूसरा बड़ा और नॉन मोटाइल है, बट ऑब्वियस जो मोटा है उसको चलने में जोर आएगा, जो छोटा पतला दुबला है वो तो भाग लेगा, तो छोटा वाला मोटाइल होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में होता है, स्पर्म छोटे होते हैं मोटाइल होते हैं, ओवम थोड़ा बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ रटने जैसी चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, एक चार्ट बना लेना इन एग्जाम्पल्स का और फिर इनको आप याद कर लेना। ठीक है, ऐसे बना लेना, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, आइसोगैमी में फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड, उनके एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको। नाउ आप देखते हैं एल्गी हमारे डेली लाइफ में कहीं काम आती हैं क्या, देखना तुम, बहुत यूजफुल है एल्गी। तो आप जो आइसक्रीम्स खाते हो ना, उनमें भी एल्गी का एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से वो इतनी क्रीमी और इतनी स्मूथ होती हैं। ठीक है, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ फेज, एटलीस्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंस photosynthesis, a half of the total CO2 fixation
ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। CO2 फिक्सेशन समझ गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन मत कर देना। फोटोसिंथेसिस को CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा कि लाइट रिएक्शन के बाद जब डार्क रिएक्शन होती है तो उसमें CO2 को पकड़ के ग्लूकोज में बदला जाता है। तो किसी भी फ्री कंपाउंड को फ्री मॉलिक्यूल को पकड़ के अगर कंपाउंड में बदल रहे हैं तो वो क्या है, वो फिक्सेशन है। जैसे वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था, यहाँ CO2 फिक्सेशन हो रहा है। क्लियर? और क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगी, पानी में रहती है तो पानी की एक्वेटिक डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ाएंगी एंड क्या बन जाएंगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जितने भी फूड चेन्स हैं उनमें हमेशा प्रोड्यूसर कौन होते हैं, एल्गी होते हैं। ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स एटलीस्ट ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। चलो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए तो दूसरे हायर ट्रीज हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, बट पानी में तो इतने हायर ट्रीज जनरली होते नहीं है। तो पानी के लिए मेन प्रोड्यूसर्स कौन है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एल्गी। अगर एल्गी भी नहीं होती सोचो पानी में तो बेचारे एनिमल्स क्या खाते, फूड चेन तो प्लांट से ही शुरू होगी ना, दैट्स वाई। क्लियर? देन तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, सुशी, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी विच आर यूज्ड एज फूड। मरीन एल्गी यानी मेनली रेड और ब्राउन एल्गी की 70 से ज़्यादा ऐसी स्पीशीज है जिन्हें खाया जाता है। उनमें से 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। PLS, पल्स, ठीक है, PLS, आप जो भी कोई ट्रिक बनाना चाहो आप बना सकते हो। PLS, पोरफायरा, लेमिनेरिया, और S फॉर सार्गेसम। अब S से स्पायरोगायरा भी होता है, S से आगे एक स्फेग्नम भी आता है। अब देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्लांट किंगडम ना कई बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद। सार्गेसम एक ब्राउन एल्गी है, और जब आप मॉसेस पढ़ोगे ना, ब्रायोफाइट्स, वहाँ पे एक नाम आएगा स्फेग्नम। तो कितने मिलते जुलते नाम है। तो अब बार बार मैंने कहा ना, ये आपके दोस्त हैं, इन सबसे दोस्ती कर लो, बार बार इनसे मिलो, भूलो मत इन्हें, तो आपको नीट में मदद करेंगे ये। ठीक है, सो पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंस हो गई है। थर्ड क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंस में बताया है भाई कि सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, दोबारा से ब्राउन और रेड एल्गी की इंपॉर्टेंस है। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है पता है? केमिस्ट्री में कोलॉइड्स तो आप पढ़ते हो, एक पर्टिकुलर रेंज के पार्टिकल्स। हाइड्रोकोलॉइड्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। दे आर वेरी गुड वाटर, दे हैव वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड। और उसके 2 कॉमन एग्जाम्पल जो बहुत पूछते हैं नीट में, एल्जिन एंड कैरागीन। कंफ्यूज कहाँ कर देते हैं आप लोगों को कि कौन सा ब्राउन एल्गी से मिलता है और कौन सा रेड से। तो आप आगे पढ़ोगे कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में एल्जिन होता है, तो बट ऑब्वियस एल्जिन किससे मिलेगा, ब्राउन एल्गी से मिलेगा, और कैरागीन किससे मिलेगा, दूसरा बचा रेड एल्गी से। ठीक है, या आप इसको सिंपली कार से भी याद रख सकते हो, कार। तो भाई कैरागीन किससे मिलेगा, रेड एल्गी से। ठीक है, समझ में आ गया? कैरागीन रेड एल्गी से मिलेगा, एल्जिन ब्राउन। ये इसकी सेल वॉल में होता है, ये इसकी सेल वॉल में होता है। क्लियर? विच आर यूज्ड कब? अब इनके बहुत सारे यूजेस है, जैसे आपको यूजेस नहीं पढ़ने, बट अगर जैसे मैं आपको एक आइडिया दूं, एल्जिन जो है वो कई सारे ना पैचेस, जैसे कहीं पे जल जाती है स्किन वगैरह, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के पैचेस बनते हैं जिससे उसमें पानी ना लगे, इन्फेक्शन नहीं हो। अब वहाँ पे कुछ बैंडेज तो बांध नहीं सकते, ऑलरेडी जली हुई स्किन है, तो हाइड्रोकोलॉइड एल्जिन के पैचेस बनाए जाते हैं जो उस जगह को सेफ भी रखते हैं और पानी को अंदर भी नहीं जाने देते। ठीक है, और भी कैरागीन ऐसे हाइड्रोकोलॉइड जिनको कई सारे फूड आइटम्स में भी डाला जाता है। तो बस आप तो ध्यान रखना कि दे आर हाइड्रोकोलॉइड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी। ओके, नाउ ये हो गया। नेक्स्ट 4th यूज क्या दे रखा है? हाँ, ये भी बहुत पूछते हैं बच्चों। दिस इज अगार अगार। सुना है क्या अगार अगार का नाम? अगार अगार, इसको अगार भी बोल देते हैं, अगार अगार भी बोल देते हैं। अगार अगार भी अगेन एक हाइड्रोकोलॉइड ही है, बट ये ना एडिबल हाइड्रोकोलॉइड है, इसको खूब आराम से खाया जाता है। जिस भी चीज़ में इसको ऐड करोगे ये उस मीडियम को जेल जैसा बना देगा, जेली जैसा बना देगा। तो अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट। किससे मिलता है ये भी पूछते हैं, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। जीजी, ठीक है, अगार 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 किससे मिलता है? जीजी से। ओके, तो दे आर यूज, कहाँ यूज होता है अगार? देखना, दो एप्लीकेशंस बताई हैं। जब जैसे मेडिकल में जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, बैक्टीरियल कल्चर, तो बैक्टीरियल कल्चर के लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं ना, उस मीडियम में अगर वो सॉलिडिफाई करना है आपको, वो मीडियम जेली जैसा बनाना है, तो आप उसमें अगार अगार का पाउडर ऐड कर दो, तो वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाएगा। और बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट भी है अगार। तो एक तो माइक्रोबियल कल्चर में यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, टू ग्रो माइक्रोब्स, या हो सकता है नीट में लिखा हुआ आ जाए माइक्रोबियल कल्चर, कल्चर करना बैक्टीरिया को। एंड
जो आप आइसक्रीम्स एंड जेलीज खाते हैं उसमें जो स्मूथ क्रीमीनेस होती है, जो घर वाली आइसक्रीम में नहीं होती, वो अगार की वजह से होती है। कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ एप्लीकेशन एंड फिफ्थ लास्ट एप्लीकेशन जो अभी अभी मैंने तुमको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, क्लोरेला। क्लोरेला विच इज अ ग्रीन एल्गी, देखो आ गया, यूनिसेल्यूलर एल्गा, सिंगल सेल्ड एल्गी है ये, रिच इन प्रोटीन। इसकी सबसे अच्छी बात है इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, इसकी हर सेल में प्रोटीन का भंडार है। तो क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जो सिंगल सेल्ड हैं और वो प्रोटीन रिच भी हैं, तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, एक नया फूड ऑल्टरनेटिव हमें मिल गया, उसका नाम रखा SCP, सिंगल सेल्ड प्रोटीन्स। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड हों और प्रोटीन रिच हों, उनका एक फूड अल्टरनेटिव बना दिया, उनको ग्रुप बना दिया सिंगल सेल्ड प्रोटीन। ठीक है, 12th में है इसके बारे में माइक्रो उसमें स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में। ओके, तो सिंगल सेल्ड प्रोटीन में क्लोरेला इज वेरी गुड एल्गी। ग्रीन एल्गी को ग्रो करना कितना आसान है, एक एक्वेटिक मीडियम होना चाहिए, थोड़ी सी एल्गी पड़ी है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर लेंगी। ठीक है, और उनसे फिर उन्हीं को सीधा टैबलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन की टैबलेट्स, तो वो ऑर्गेनिक टैबलेट्स हो गई ना, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है ना। जैसे आजकल बच्चे प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं, उसकी जगह ये ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, पाउडर भी आता है, इनके टैबलेट्स भी आते हैं, ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक बार डॉक्टर से पूछ के करें, बाकी केमिस्ट के शॉप्स पे भी मिलता है, अभी इंडिया में हो सकता है इतना कॉमन नहीं है, बट हाँ इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, वैसे तो मेन तो हमें दालें खानी चाहिए और बीन्स खाने चाहिए, जो भी इसके प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं, बट साथ में ये भी एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ है स्पेस ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि वो तो अपने साथ ज़्यादा फूड आइटम नहीं ले जा सकते ना, तो इनके टैबलेट्स ले जाओ, बस टैबलेट खाई, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। SCP का एग्जाम्पल है क्लोरेला। और अगर मैं SCP के अदर एग्जाम्पल्स की बात करूं, अदर एग्जाम्पल्स, तो अदर एग्जाम्पल्स में एक वो भी आता है बच्चों, स्पाइरुलिना, जो एल्गी नहीं है, जो BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी SCP का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो SCP के दो एग्जाम्पल्स आते हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्लियर, समझ में आ गया। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अब आ जाओ तुम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पर। एल्गी को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से 3 ग्रुप हैं भाई? पहला है क्लोरोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी। सेकेंड इज फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। थर्ड इज रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी। क्लोरो से तो ग्रीन याद रहेगा ही, रोडो से रेड याद रहेगा, तो बस ब्राउन के लिए फियो हो गया। कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को कि मैम फियो ब्राउन था या रेड था, तो रेड के लिए तो रोडो है, तो ब्राउन के लिए क्या हुआ, फियोफाइसी हो गया। इसी सीक्वेंस में याद रखो, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है ये सबसे हायर मोस्ट एल्गी हैं, रेड एल्गी। ओके, मेन डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर? 5 पॉइंट्स मेन दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहला पिगमेंट, भाई ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इनके पास सिर्फ क्लोरोफिल है। ये ब्राउन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल के साथ साथ इनके पास एक ब्राउन पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिन। ये रेड क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल के साथ साथ इनके पास एक रेड पिगमेंट है, फाइकोइरिथ्रिन। बात समझ गए? तो क्लोरोफिल तो तीनों के ही पास होगा ना, मैंने कहा था आपको। और उसमें भी देखो, क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों के पास है। ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट, हमेशा ध्यान रखना, ये आप लिख लेना, पूछते हैं नीट में। क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट। ये तो BGA के पास भी था, यूनिवर्सल पिगमेंट, बैक्टीरिया के पास, साइनोबैक्टीरिया के पास, यूग्लिनॉइड्स में भी था, प्लांट्स में भी है। तो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है। ठीक है, उसके अलावा कैसे याद रखोगे? यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, सीक्वेंस में BCD डाल दो। और एडिशनल पिगमेंट में ये ब्राउन कलर का फ्यूकोजेंथिन दे दो, इनको रेड कलर का फाइकोइरिथ्रिन दे दो। नाउ स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको पता है प्लांट्स का कॉमन फूड क्या है? स्टोर्ड फूड, स्टार्च है। तो इनके पास तो स्टार्च है, इनके पास कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। स्टार्च भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है ना। ब्राउन एल्गी में थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। इनको लिख दो, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, बट थोड़े मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। पूछते हैं नीट में, स्टार बना दो। और रेड एल्गी को स्टार्च ही है, बट थोड़ा मॉडिफाइड वे में है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं थ्योरी में, वो हम पढ़ेंगे बाद में। सेल वॉल की अगर बात करें, तुम कहोगे मैम प्लांट्स में तो सेल वॉल सेल्यूलोज की ही बनी होती है। बिल्कुल, सेल्यूलोज तो तीनों को ही दे दो, ये रहा। एडिशनली क्या क्या है? तो एडिशनली ग्रीन एल्गी तो भाई सीधी सादी सी है, सेल्यूलोज एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैक्टिन दे दो। पैक्टिन भी तीनों में ही होता है बच्चों, ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट यहाँ पर भी होता है, तो कॉमन है। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में एक स्पेसिफिक हाइड्रोकोलॉइड है, एल्जिन। रेड एल्गी की सेल वॉल में
हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स। क्या हैं? पॉलीसल्फेट एस्टर्स। कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिनको आप कहते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में क्या होता है? कैरागीन भी होता है, कैरागीन हाइड्रोकोलॉइड, ठीक है, समझ में आ गई बात। देन इसको बाद में बताऊंगी। हैबिटेट की बात करें हम तो देखो तीनों में लिखा है कि तीनों एल्गी फ्रेश वाटर में भी होती हैं, तीनों एल्गी ब्रैकिश वाटर में भी होती हैं, और तीनों एल्गी सॉल्ट वाटर यानी मरीन में भी होती हैं, लिखा है ना। तो फिर फर्क क्या है? अच्छा पहले ये बताओ ब्रैकिश का मतलब पता है क्या? ब्रैकिश का मतलब होता है जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो एक आप देखना एक ऐसा जंक्शन दिखता है जो जंक्शन में नदी का फ्रेश वाटर भी और समुद्र का खारा पानी भी है, तो वो जो मिक्स वाटर है फ्रेश प्लस मरीन उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ध्यान रखना, कहीं लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, बट यू मस्ट नो ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब फ्रेश प्लस मरीन वाटर एक साथ है, तो ये थोड़ा ना अलग तरह का कंपोजिशन हो जाता है यहाँ पर, तो इसकी जो लाइफ है वो भी अलग है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग तरीके का इकोसिस्टम हो गया, ये यूँ समझ लो तुम। क्लियर? तो अगर हम ऑल ओवर देखें तो ग्रीन एल्गी तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? फ्रेश वाटर में, ध्यान रखना। ब्राउन एल्गी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? मरीन वाटर में। और रेड एल्गी भी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? मरीन वाटर में। तो ये दोनों मरीन एल्गी हुई, ये फ्रेश एल्गी हुई, ठीक है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, एक और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखा गया कि जब भी ये स्पोर्स बनाएंगे या गैमीट्स बनाएंगे तो वो फ्लैजिलेटेड हैं या नहीं, और अगर फ्लैजिला हैं तो उसमें भी एक डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? देखो समझना, ये पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत आसान है। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी फ्लैजिल, अच्छा इसका पॉइंट क्या लिखा है देखो, फ्लैजिला का नंबर एंड पोजीशन, किस में बात हो रही है कि फ्लैजिला ज़ूस्पोर्स में है क्या और फ्लैजिला गैमीट्स में है क्या। दो जगह फ्लैजिला होगी ना, मैंने बताया था आपको, या तो स्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं या गैमीट फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अगर हैं फ्लैजिलेटेड तो ग्रीन एल्गी में हमेशा देखो ऐसी स्टेज मिलेगी तुम्हें, जो ये कोई भी है, ये स्पोर है या ये गैमीट है, इसमें 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, 2 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 8, बट जितने भी फ्लैजिला होंगे ना वो इक्वल इन साइज होंगे और सब टिप पे प्रेजेंट होंगे, एपेक्स पे, समझ गए। 2 to 8 नंबर होगा, अपाइकली इंसर्टेड होंगे और सारे साइज में इक्वल होंगे। डन है क्या? 2 to 8 इक्वल एंड अपाइकल। क्लियर? लेकिन अगर ब्राउन एल्गी ज़ूस्पोर या गैमीट बना रही है, ज़ूस्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, तो ब्राउन एल्गी के जो स्पोर या गैमीट होगा उसके पास हमेशा सिर्फ दो ही फ्लैजिला होंगे, एक बड़ा एक छोटा होगा और लेटरल इंसर्शन होगा यहाँ और यहाँ। समझ गए? ये डायग्राम्स बना लेना, हमेशा 2 ही फ्लैजिला होंगे, लेटरली होंगे और एक बड़ा एक छोटा यानी अनइक्वल होंगे। क्लियर? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रेड एल्गी के लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज में फ्लैजिला होते ही नहीं है, नेवर। अगर वो ऊगैमी भी कर रही है ना तो भी मेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट तो वैसे ही नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। जू स्पोर भी नहीं बनाती, स्पोर बनाएंगी तो ए प्लानोस्पोर। तो नो फ्लैजिलेटेड स्टेज, लिख लो, नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी के लाइफ साइकिल में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं आती है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ किसके बेसिस पर? एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हमने, ये क्लासेस हो गई किंगडम, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, किंगडम, डिवीजन एंड क्लास, दीज आर द क्लासेस, ठीक है। अलग अलग बेसिस पर किया। मेजर पिगमेंट देखा हमने, स्टोर्ड फूड देखा, सेल वॉल देखा, हैबिटेट देखा और फ्लैजिला का नंबर एंड पोजीशन देखी, इंसर्शन, ठीक है। क्लियर? ओके, तो अब हमने एल्गी का एक तरह से पूरा मेन चीजें पढ़ ली हैं बच्चों। नाउ अब आपकी एनसीईआरटी में ना क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को अलग अलग भी इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन।